अच्छा, सती जो है ना बड़े बाप की बेटी है, और भोले बाबा भोले भंडारी हैं। और जो बड़े बाप की बेटी होती है और उसे अपने बड़े बाप के होने का अहंकार भीतर बैठा हो, तो फिर उसकी ज्यादा दिन पति से बनती नहीं है। क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी बात पे कहेगी मेरो बाप यों है, अहंकार बोलेगा, मेरो चाचा यों, मेरा भैया यों, तो फिर पूरे घर में आतंक मचा रहेगा है? जहां हृदय में अहंकार बैठा हो, अभिमान बैठा हो, वहां भगवान कैसे प्रवेश करेंगे। अब सती के मन में अभिमान बैठा है और महादेव के हृदय में भगवान बैठे हैं, राम बैठे हैं। अब दोनों की कैसे बने। केला का पेड़ और बेर का पेड़ एक जगह लगा दिया जाए तो क्या होगा, वो केला के पेड़ के पत्तों को है ना, हाँ, फाड़ फाड़ के है। ऐसे ही जिस घर में दोनों में से, पति पत्नी में से एक बेर का पेड़ हो और एक केला का हो, तो फिर वहां बनती नहीं है। एक दिन शंकर भगवान ने सोची कि ये मेरी तो सुनती नहीं है। अच्छा, बहुत सी माताएं हैं ना, सबकी सुनती हैं, सबकी, बस उसी की नहीं सुनती हैं जिसकी सुनने से कल्याण होता है। सबकी मानती हैं, बस उसी की नहीं मानती हैं जिसकी मानने से परिवार चलता है। बहुत सी, सबकी नहीं कह रहा हूं, सब एक जैसी नहीं होती हैं, पर जिनकी बात चल रही है, जिनके हृदय में अभिमान रहता है, वो सबकी बात पर विश्वास कर लेती हैं, पर उसी की बात पे विश्वास नहीं करती जिनकी बात पर विश्वास करने से कल्याण होता है, हैं? पड़ोसी जो है आकर के थोड़ा सा कान में कुर्र कर जाए, उसकी बात सच लगती है, और आदमी बेचारा कसम खा रहा है, माँ कसम खा रहा है, बाप कसम खा रहा है, हैं? और बेचारा क्या करे, हनुमान तो है नहीं सो सीना फाड़ के दिखा दे। इसकी कसम खाने पर भी विश्वास नहीं हो रहा, और वो दूसरा वाला पड़ोसी आकर के बिना कसम खाए कह करके चला गया है। अब उसकी बात को काट नहीं पा रहा बेचारा आदमी। तो एक दिन शंकर भगवान ने सोचा कि मेरी तो इसकी समझ में नहीं आती है, पर हिंदुस्तान में हमारी माताओं में एक बड़ी अच्छी बात है, वो संतों की बातों पर बहुत विश्वास करती हैं, गुरु की बात पर बहुत विश्वास करती हैं। इसलिए घर में जब कोई बात खटपट होती है तो गुरुओं का आगमन कराना पड़ता है या गुरुओं के यहाँ जाना पड़ता है। जैसे साइकिल खराब हो जाए, साइकिल तो साइकिल बनाने वाले के पास लेके जाते हैं ना, तो वो क्या करता है, साइकिल में जो तान होती है ना, तान, उसको खींचता है। पहिए में यदि ऐंठ हो जाए, पहिए में लहक हो जाए, तो तान खींचता है, और तान खींच खींच के पहिया सीधा कर देता है वो, है ना। ये गृहस्थ भी दो पहिए की गाड़ी है, जिसमें आगे वाला पहिया पुरुष है और पीछे वाला पहिया माताएं हैं, है ना। और जब पहिए में ऐंठ आ जाए, ऐंठ समझ रहे हो, उस पहिए में ऐंठ अलग है और इन पहियों में ऐंठ अलग है। जिसमें ऐंठ आ जाए तो जैसे मिस्त्री के पास जाकर के ऐंठ निकलवाई जाती है,
ऐसे हिंदुस्तान में अपने गुरु के पास जाकर के ऐंठ निकलवाई जाती है। अच्छा, वो मिस्त्री तान खींचता है और गुरु अपने शिष्यों के कान खींचता है। अब वो देख लेता किस में ऐंठ ज्यादा है, आगे वाले पहिए में ज्यादा है या पीछे वाले में। जरूरी नहीं है कि पीछे वाले पहिए में ही ऐंठ हो, कहीं कहीं आगे वाले पहिए में भी बहुत ऐंठ पाई जाती है? तो जिसमें वो ऐंठ देखता है ना। अविनाश की जो मम्मी है ना, जब अविनाश के पापा की बात आती है तो बहुत अच्छी तरह मूड हिलाती हैं, आगे वाले पहिए में भी ऐंठ होती है, ऐसा मैंने कहा। उन्होंने तुरंत रिस्पॉन्स दिया, बोले बिल्कुल सही कहा है? आगे वाले में भी ऐंठ होती है, ये बात सही है? लेकिन पीछे वाला जो पहिया होता है उसका, उस पहिए पर घर का इतना वजन होता है, आगे वाले पहिए पे वजन नहीं होता। बात समझ में आ रही है? और पीछे वाले पहिए पर बहुत बड़ा वजन होता है। 10 आदमी आ जाएं, आदमी तो केवल कह देगा कि भाई 4-5 आदमी आ रहे हैं, कह के फ्री है गो। अब पूरा काम तो माताओं को संभालना है ना। रोटी भैया बनानी, सब्जी भैया बनानी, उसी को सब काम करना है। इसलिए उस पहिए में जो वजन ज्यादा जिस पे आता है उसी के थोड़े दब जाने की संभावना, हाँ या ना बोलो, उसी के दब जाने की संभावना ज्यादा होती है। और जब वो पहिया दबता है तो फिर भीतर फ्रस्ट्रेशन तो आएगी ना, फ्रस्ट्रेशन आएगी। लेकिन जब गुरु जी के यहाँ जाते हैं, दोनों अपने अपने मन की बातें कह लेते हैं, फिर गुरु जी समझ जाते हैं, फिर किसी के कान को थोड़ा ढीला कर देते हैं, किसी के कान को थोड़ा सा टाइट कर देते हैं, सोई पहिए बढ़िया हो जाते हैं। फिर साइकिल दोबारा से ये चलने लगती है, धड़ाधड़ 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 है। इसलिए हमारे गृहस्थ के गाड़ी को सही चलवाने के लिए अपने घरों में गुरुओं का होना बहुत जरूरी है। इसलिए शंकर भगवान सती को लेकर के गुरु जी के पास में गए, जिनका नाम था अगस्त जी महाराज। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु सिपाही, संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी, पूजे रे से अखिलेश्वर समझिएगा। जब व्यक्ति का हाजमा खराब होता है तो थोड़ी सी भी भारी चीज पचती नहीं है, हाया ना, है ना। भारी चीज थोड़ी सी भी पचती नहीं है। लेकिन यदि किसी ने भारी चीज पचा भी ली तो एक चीज नहीं पचती है, उसका नाम है सम्मान। सम्मान का पचाना बड़ा मुश्किल है। सम्मान मिलते ही आदमी के अंदर इतनी जल्दी अहंकार आता है, भाई रिएक्शन कोई चीज कर रही है इसका मतलब पची नहीं है। यदि पच जाती तो रिएक्शन होता ही नहीं। तो सती जी जो है ना, हमारे भारत में एक परंपरा है, यदि
कोई व्यक्ति डॉक्टर बन गया हो और उसकी पत्नी बिना पढ़ी लिखी हो, लेकिन फिर भी बिना पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी नाम क्या पड़ जाएगा? डॉक्टरनी, है ना? यानी फ्री में डिग्री मिल जाती है? यदि कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा हो और मास्टर बन जाए तो नाम क्या पड़ जाएगा फ्री में? मास्टरनी, है ना? और यदि कोई डाकिया हो और बासे शादी अजा का होगी तो अब जब समझ गई तो ही तो हंसेंगी। अच्छा, हमारे पहलवान जी जो है बहुत जल्दी समझ जाते हैं। अच्छा, मास्टरनी नाम पड़ जाए तो बड़ी खुश होती हैं। जब मास्टरनी के नाम पे खुश हैं, डॉक्टरनी के नाम पे खुश हैं, तो फिर भैया डाकिया को भी नाम लेना चाहिए ना, है? उसके नाम पे भी खुश होना चाहिए। लेकिन पता है, अच्छा पसंद आता है लेकिन खराब पसंद नहीं आता। तो सती जब गई शंकर भगवान के संग में, तो सती शंकर भगवान की वजह से अगस्त्य जी को पूजनी पड़ी। बात समझ में आ रही है? महादेव के साथ में गई, पत्नी बन करके गई, तो महादेव जी की तो पूजा करनी थी, लेकिन संग में सती को भी पूजना पड़ा। लेकिन जब सती को पूजना पड़ा तो सती पे सम्मान पचो नहीं, भीतर से अहंकार हो गया कि लो हमारी पूजा हो रही है, अगस्त जैसे महात्मा हमारी पूजा कर रहे हैं। अहंकार हो गया। मैंने सर को झुकाया नमन के लिए और पीठ पर पांव रख गंदगी चढ़ गई। मैंने पौधों को सींचा गुलाबों के लिए, किंतु कांटों की बरसों उम्र बढ़ गई। गुलाब का पौधा लगाते हैं, फूल देगा, फूल बाद में आते हैं, कांटे पहले, कांटे पहले आ जाते हैं। तो शंकर भगवान ने कथा को बड़े प्रेम से श्रद्धा से सुना, लेकिन सती जी ने नहीं सुना।